हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। 7 मार्च से लेकर तो 17 मार्च तक का टाइम। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, न्यू लव के लिए देख रहे हो तो क्या न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, कैसे रहेंगे वो, एंड करियर के लिए गाइडेंस देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी देखेंगे। वैसे तो मुझे 5th से ही करना था, पर वक्त मतलब रीडिंग्स ज़्यादा और वक्त कम, ऐसा हो गया वो। ठीक है, चलो तो 7 से कर देते हैं। ओके, आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। करियर के लिए देखना चाहते हो तब भी आप देख सकते हो। ओके, ऑल 12 साइंस यहाँ पर है। एंजल प्लीज गाइड। ओके, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो जेमिनाइज यहाँ पर हम देखेंगे 7th to 17th तक क्या माहौल बना रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी बात करते हैं। ठीक है, न्यू लव एनर्जी पहले देखेंगे। न्यू लव क्या रहेगा, न्यू लव के लिए क्या रहेगा। तो यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स प्लस हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके साथ बात करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ये। इसका मतलब है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में जेमिनीज के लिए एक क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू नई कनेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में जेमिनाइज आपके लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू एक नई कनेक्शन या मतलब नया कनेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, और देखिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी के थ्रू होगा। मतलब हो सकता है ऑनलाइन कहीं मिलो आप किसी से, या फिर किसी से ऐसे ऑफलाइन भी मिलो, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल देखकर ही उसको अच्छा लगेगा, आपकी बातें सुनकर अच्छा फील होगा उसको। ठीक है, तो एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि किसी के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन या ट्रुथ रिवील हो सकता है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि ये कनेक्शन इंट्यूटिव या स्पिरिचुअल लेवल पर फील हो सकता है आपको। ठीक है, मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, कोई सोलमेट आ सकता है, आ सकती है, पास्ट बर्थ का कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये कनेक्शन इंट्यूटिव रहेगा। इंट्यूटिवली आपको अंतर्मन से समझ में आएगा वो सब कुछ कि ये पर्सन मेरे लिए है, या मैं इसको, मिले तो आप पहली बार हो इस जन्म में, लेकिन काफ़ी पहले से जानते हो, ऐसी फीलिंग आ सकती है। नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे से मतलब इमोशनली एक्सप्रेसिव पर्सन अप्रोच कर सकते हैं आपको। वो मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब रोमांटिक रहेंगे। और हो सकता है कि सभी का ख्वाब होता है कि नील डाउन होकर कोई हमें प्रपोज करे, और ये इस तरह से मतलब, तो वो भी चीज़ें पॉसिबल रहेगी। एंड थोड़े से सिक्रेटिव रहेंगे, पर बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी। बहुत अच्छे पर्सन रहेंगे ये। ठीक है, आपको इनसे मिलते ही ऐसा लगेगा कि मतलब एक जख्म है और उस पर मरहम लगाने का काम ये पर्सन कर रहा है या रही है। बट टेम्परेंस भी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा समझना भी है इन चीज़ों को। टेम्परेंस की भी एनर्जी है। तो ये कार्ड इसलिए आया यहाँ पर कि यूनिवर्स हमें कह रहे हैं कि स्लो एंड बैलेंस्ड अप्रोच रखो अपना इस कनेक्शन की तरफ। ठीक है, जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। ठीक है, पेशेंस रखो अपना, बैलेंस वे में आगे बढ़ो। भले ही आपको बहुत अच्छा लगे, ऐसा लगे कि तुरंत हाँ कह दो, लेकिन अपना वक्त लो। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ में रोमांटिक प्रपोजल या कन्फेशन या इमोशनल मैसेज मिलने के योग बहुत लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ऐसे योग बन रहे हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो है उनके लिए बात करते हैं। ओके, तो हम इन 3 कार्ड्स के साथ बात करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ये पर्सन जो है इमोशनली मैच्योर हो सकते हैं, बट फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं। द लास्ट रीडिंग में भी ये एनर्जी आई थी कि आपके पर्सन जो है अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ही करते रहते हैं। मतलब उनको पता नहीं क्या डर मन में बिठा के रखा है, या किस चीज़ से उनको डर लगता है, क्या हिचकिचाहट है मन में, क्या चल रहा है ऐसी बात की जिसकी वजह से वो बोलना नहीं चाह रहे चीज़ों को। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज बनाकर चल रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं, क्यों, है ना। तो ये मुझे लगता है इस बार मैंने कार्ड ले ही लेना चाहिए इसके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस, एंजल प्लीज क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स। ये बार बार क्यों आता है कार्ड, और इतना क्या बाउंड्री और कंट्रोल बना के रखा है इनके पर्सन ने, जेमिनाइज के पर्सन ने, क्यों बनाया है उन्होंने बाउंड्री। ओके, यहाँ पर सीधी एनर्जी लग रही है कि पास्ट का इसका कुछ है प्रॉब्लम। ये अभी तो देखो बाउंड्री टूटेगी, बातचीत करेंगे। ठीक है,
और हो सकता है कि ये कुछ पास्ट के बारे में बात करें। खुद है ना, अपने लिए एंजाइटी वाली एनर्जी में है, खुद वो डिप्रेशन में है, डिप्रेसिव एनर्जी, डिप्रेसिव थॉट्स ज़्यादा है, हर तरफ से प्रेशराइज फील कर रहे हैं, पर सडनली इनकी तरफ से कोई मैसेज आने की संभावनाएं है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो ये पास्ट का कोई मैटर हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन अपने आप को बाउंड्री में रख रही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते, बताते नहीं है, जाहिर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ तो इशू रहा है इसका, या इसका अपना ही मतलब आपसे रिलेटेड ना भी हो, वो कहीं पर हो भी सकता है। बहुत सालों का रिश्ता है तो आप दोनों में ही कुछ इश्यूज़ हुए हो और अपने आप में उनको बुरा लग रहा हो कि आपसे कैसे कनेक्ट करें, अभी आपके साथ तो बहुत चीज़ें बोल दी है, अब कैसा करें आगे। समझो शादी नहीं हुई है तो उसको ऐसा लगेगा कि पहले मैंने ही इसको शादी के लिए मना किया था, अब जाके मैं बोलूँ कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो फिर इसको लगेगा कि ये कैसे बदल गया, आप कैसे वो बदला, आप कैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आया। ऐसे कुछ ना कुछ आपको लगेगा, आपको तो लगेगा नहीं पर उसको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, उसकी ये सोच रहेगी इस तरह की, इस वजह से भी वो खुद को मतलब बाउंड्रीज़ में रख रहे हैं। या फिर कुछ पास में हुआ था जिसके वजह से उसने डर पकड़ लिया है कि रिश्ते में तो ऐसा ही होता है, मुझे नहीं करना है, कोई कमिटमेंट नहीं देना है, इस तरह से उसके दिमाग में रह सकता है। ठीक है, तो ये वजह है उसकी। थैंक यू एंजल्स जो हमें क्लैरिफायर दिया। चलो बात करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कोई पर्सन अपने इमोशंस होल्ड करके बैठा है या बैठी है। वही बात है ना, उसने अपने आप को इमोशंस को होल्ड करके रखा है, लेकिन एक चीज़ और हो रही है यहाँ पर कि वो पॉजिटिव भी बहुत हो रहे हैं आपको लेकर। पॉजिटिवनेस है, आपके साथ भी रहना है, पर अपनी एक बाउंड्री भी बना के रखी है उसने। वो खुद कहीं ना कहीं पर है ना, यहाँ 2 चीज़ों को हैंडल कर रहा है, मतलब अपने माइंड सेट को हैंडल कर रहा है और एक तरफ से आपके तरफ भी जाना है। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है दिल और दिमाग में मैं किसको चुनूं, ये रहेगा। सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश में सब कुछ खो रहे हैं वो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब रिलेशनशिप में क्लैरिटी और ऑनेस्टी का फेज़ आ रहा है आप दोनों के, ये बात रहेगी। सडन मूव क्या रहेगा आपके पर्सन का, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करें यहाँ पर, तो सडन एक्शन दिख रहा है यहाँ पर उनके तरफ से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी सडन में, मतलब नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है, सडन मैसेजेस उसके तरफ से पॉसिबल रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। नाइट ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है, सडन मैसेजेस, कॉल या इम्पल्सिव एक्शन का दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके तरफ से मतलब वो इम्पल्सिवली एक्शन कोई ले सकते हैं आपके पर्सन। अचानक से आ जाए, अचानक से बात करे, अचानक से कुछ बोल दे कि चलो शादी करते हैं, या शादी हो रखी है तो चलो साथ में रहते हैं, इस तरह से कुछ भी इशू किया था उन्होंने, तो वहाँ पर वो सॉरी या एपोलॉजी उनकी तरफ से आएगी। पर उसमें भी उनका वो एक एटीट्यूड जो है वो दिखाना नहीं भूलेंगे वो। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेशन में भी रहेंगे, थोड़ा गुस्सा भी रहेगा, ये बात है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सडन मैसेजेस, कॉल या इम्पल्सिव एक्शन ला सकती है। 6 ऑफ कप्स की बात करें तो ये स्ट्रांगली पास्ट की एनर्जी है, वो आपको मिस कर सकते हैं। आपके साथ जो पल उन्होंने स्पेंड किए थे, जो टाइम आप दोनों ने एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, उसको तो वो एक एक पल उसको याद है अच्छे से। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पर। ठीक है, मिसिंग एनर्जी रहेगी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि ये पर्सन जो है कंफ्यूज्ड है या जगलिंग सिचुएशन में हो सकते हैं। ठीक है, जगलिंग चल रही है उसकी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी। अनएक्सपेक्टेड मैसेज या मीटिंग के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। करियर और वर्क की बात करें यहाँ पर, तो करियर के लिए ऐसा है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 कार्ड्स के साथ बात करेंगे हम। ठीक है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि हार्डवर्क और स्किल इंप्रूवमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। आप जो मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा स्किल इंप्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, कुछ कोर्सेज कर लो, कुछ और चीज़ें आपको पता होगा आपके फील्ड से रिलेटेड, आप कुछ अपने आप को अपडेट कर लो, वो ज़रूरी रहेगा। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, तो न्यू आइडियाज़ और क्लैरिटी आ सकती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। स्पेशली कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क अगर आपका है, राइटिंग, कंसल्टिंग या एनालिसिस फील्ड ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अच्छा करोगे। जस्टिस बताता है कि फेयर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, रिजल्ट्स एकदम सही रहेंगे आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो आपने किया है वही आपके सामने रहेगा, ऐसा कोई थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, इस तरह से। अगर किसी डिसीजन या डील या डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे थे तो नेक्स्ट 10 डेज़ में क्लैरिटी मिल सकती है। ओवरऑल करियर एनर्जी प्रोडक्टिव
एंड लर्निंग फेज वाली रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैसेज फॉर जेमिनी क्या रहेगा, नेक्स्ट 10 डेज में ट्रुथ, कम्युनिकेशन और कार्मिक बैलेंसिंग का स्ट्रॉन्ग थीम है यहाँ पर। लव लाइफ में भी, करियर में भी और ओवरऑल लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, मतलब एनर्जी अच्छी आई है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, को कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है सेजिटेरियस, लिब्रा एंड वर्गो, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए जेमिनीज। ओके, 7 हेवनली वर्चूज़, अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, जो भी बोलोगे वो चीज़ें आपकी तरफ लौट के आती है। वही वैसी एनर्जी, जो एनर्जी हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमारे और आती है ना। तो अच्छी एनर्जी में रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, ठीक है। सोच अच्छी रहेगी तो हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो आप जो भी आपके पास अभी अवेलेबल ऑप्शंस है, चाहे जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, ठीक है, या न्यू प्रपोजल्स आए हो 1 या 2, तो आप सोचिए कि मतलब 1 से ज़्यादा हो तो ही ऑप्शन रहेंगे। तो आप ये सोचिए कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। जो सही रहेगा, जो बेटर है आपके लिए, मतलब हर तरफ से, तो उसी को चूज़ करने का रहेगा आपको अभी। तो सोच समझकर अपने डिसीजंस लेने हैं आपको आने वाले टाइम में, इसीलिए माइंड को पॉजिटिव रखिए और बैलेंस रखिए, पॉजिटिवली बैलेंस रखिए माइंड को। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, रेडी रहिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। देखिए, किसी को कन्फ्रंट करने से पहले 1 बार नहीं 10 बार सोचो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं और हम गुस्से में कन्फ्रंट करते हैं उसको 2-3 चीज़ें दिमाग में रख के, लेकिन होता यूँ है कि उसके पास और कुछ बातें होती है ना। हमें ही वो गैसलाइटिंग कर करके फिर हमें ही ऐसा ज़ीरो कर देते हैं या ड्रेन कर देते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत मिले होंगे। और अगर आप अपने पर्सन से भी ये चीज़ करने जा रहे हो तो कन्फ्रंटेशन के वक्त में अपने बैटल्स को वाइजली आपको समझना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने ईंट पे पत्थर उठा लिया, ऐसा नहीं करना है, एकदम वाइजली हैंडल करो। अगर हार भी जाओ तो चलता है, क्योंकि हार कर आप जीतने ही वाले हो, ये बात समझ लेना। मेमोरीज़, आपको अपनों की याद आ सकती है जो लोग अभी आपके साथ नहीं हैं। अपना नॉलेज बढ़ाइए, आपके पास थोड़ा वक्त है ना, थोड़ा फ्री टाइम है तो वो अपने ऊपर लगाइए, अपना नॉलेज गेन कीजिए। मतलब जो भी आपको पसंद है वो बुक्स पढ़िए, है ना। जो आपको पसंदीदा आपका टॉपिक है उस पर कुछ रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, वो सही रहेगा। देखिए, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छे से वर्क करेगा इन दिनों, इंट्यूशन पावर अच्छा बना रहेगा, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी है कि पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना बेहतर होता है। नए रास्ते हैं, नई सुबह है, नई शुरुआत है, नया दिन है, तो आगे बढ़िए, अपने पंख फहराइए। आपके लिए तो सारा आसमान खुला है। तो बेवजह एक जगह पे अटके ना रहे, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव में रहे। ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है। और जहाँ पर हमें एक हेल्दी बॉडी मिली है वो तो और ज़्यादा अच्छा है ना। केक विद आइसिंग है वो तो उसकी वैल्यू कीजिए। एक पर्सन के पीछे रोते बैठना, फिर अपने लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट टाइम, इतना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करना, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करो। एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें गैदर की होगी आपने, आपका शौक तो होगा बचपन से, ठीक है। तो उनके लिए बात है ये, जिनके लिए मतलब जिन्होंने ये सब किया है, जिनको पसंद है चीज़ों को, मतलब नहीं जमा करते हम लोग, किसी को टिकट्स, छोटे छोटे वो पोस्ट कार्ड के टिकट जमा करने का शौक़ होता है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो इन सारी चीज़ों में आपका मन जाएगा और वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा, मतलब खुशियाँ देगा वो, कि बचपन की हॉबीज़ फिर से आप एक बार जीना शुरू कर दो, ये रहेगा। तो आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब येस आया है पॉजिटिवली, ठीक है। आप गाइडेंस भी देख लेते हैं। इन द नियर फ्यूचर एंड हेल्पफुल पीपल, कुछ अच्छे हेल्पफुल पीपल मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में जो आपको हेल्प करेंगे। एंड बहुत ही अच्छा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बन रहेगा आपके आसपास। तो आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो, अकेले नहीं हो, सब लोगों का साथ आपके साथ बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।